ईरान, वो देश जिसने कुछ ही महीने पहले भारतीयों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। एक जादुई दरवाज़ा जहां आप बिना वीज़ा के आसानी से एंट्री कर सकते थे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में शुरू की गई एक शानदार सुविधा, लेकिन अब अचानक एक बड़ा झटका। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए ये वीज़ा फ्री एंट्री सुविधा को बंद करने का फैसला कर लिया है। सवाल ये है, क्यों? इतनी शानदार सुविधा को रातों रात बंद करने के पीछे वजह क्या है? क्या ये भारत के साथ संबंधों में कोई दरार है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है जिसने सैकड़ों भारतीयों की जान या यूँ कहें लाखों भारतीयों की जान और इज्जत को खतरे में डाल दिया था? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के इस बड़े फैसले के पीछे की सच्चाई और उन अपराधियों का जाल जिसने मजबूरन ईरान को ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, ईरान का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस वीज़ा फ्री सुविधा का भयंकर दुरुपयोग शुरू हो गया था। खुलासा हुआ है कि कई अपराधी एजेंट्स इस सुविधा का फ़ायदा उठाकर मासूम भारतीयों को फंसा रहे थे। उन्हें फर्जी नौकरी का झांसा दिया गया, उन्हें यूरोप या दूसरे देशों में पहुंचाने का झूठा वादा किया गया और इस जादुई दरवाजे का इस्तेमाल करके उन्हें ईरान लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि ये एक गंभीर अपराध था। ईरान पहुंचते ही कई भारतीयों को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया जाता था। सोचिए, एक व्यक्ति जो बेहतर भविष्य की तलाश में निकला और विदेश में अपहरण का शिकार हो गया। ये भारतीयों के लिए जीवन और सुरक्षा का बड़ा संकट बन चुका था और इसीलिए तेहरान सरकार ने ये कदम उठाया है, यानी ईरान सरकार ने, ताकि मानव तस्करी और फ्रॉड के इस जाल धंधे को रोका जा सके। अब सवाल ये है कि 22 नवंबर से बदलेगा क्या? 22 नवंबर 2025 से ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब किसी भी भारतीय नागरिक को ईरान में घुसने के लिए या उसके रास्ते ट्रांजिट करने के लिए भी वीज़ा लेना अनिवार्य होगा। ये फैसला सीधे तौर पर छात्रों, वर्कर्स, बजट यात्रियों और ट्रैवल इंडस्ट्री पर असर भी डालेगा। पहले आप 15 दिन तक रुक सकते थे, अब आपको पूरा वीज़ा आवेदन करना होगा। इसका मतलब है समय ज़्यादा लगेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ज़रूरी दस्तावेज़ देने होंगे जैसे पासपोर्ट कॉपी, फ़ोटो, होटल बुकिंग। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला भारतीयों के हित में ही है। वीज़ा अनिवार्य होने से सरकार के पास हर यात्री का आधिकारिक रिकॉर्ड होगा, जिससे निगरानी और ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। फ्रॉड और अवैध ट्रांजिट कराने वाले एजेंट्स पर इससे लगाम लगेगी, जिसमें हित भारतीयों का ही छिपा है। ईरान के इस फैसले से एक बड़ा सबक मिलता है, किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई एजेंसी अब भी दावा करती है कि वो बिना वीज़ा के आपको ईरान भेज देगी, तो वो न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। ये सुविधा जो पर्यटन के लिए शुरू हुई थी, अब मानव तस्करी का रास्ता बन चुकी थी। ईरान और भारत दोनों सरकारें नहीं चाहती थी कि आपराधिक तत्व भारतीयों को गुमराह करें। भले ही ईरान में MBBS की पढ़ाई सस्ती हो या यात्रा में थोड़ा खर्च बढ़े, लेकिन अब आपकी यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित होगी। ये एक ऐसा फैसला है जो आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया गया है। याद रखें, 22 नवंबर के बाद ईरान जाने के लिए वीज़ा ज़रूरी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। 22 नवंबर से अगर कोई भी एजेंट बिना वीज़ा की यात्रा करवाने का दावा करे तो उसे झूठ समझे। ईरान के इस फैसले पर अपनी राय क्या है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।